मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए। विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थीं और सपा को 2, जो विधायकों की संख्या उनके पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ के रूप में अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया और इस 8वें उम्मीदवार की जीत में सपा के 7 विधायकों का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और एक विधायक जो है अनुपस्थित रही, उन्होंने वोट नहीं किया। मैं इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है चुनाव की। अब मैं चर्चा करूंगा रायबरेली और अमेठी की। दरअसल हमारी चर्चा जो है मुख्य रूप से गांधी परिवार पर केंद्रित है और मैं यह विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा कि जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में पहुंच पाएगा, और यहां गांधी परिवार का मतलब समूचा गांधी परिवार, उसमें वरुण गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वरुण गांधी और मेनका गांधी वर्तमान लोकसभा की सदस्य हैं। हालांकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा में चली गई हैं, यानी अगला लोकसभा चुनाव वह नहीं लड़ेंगी। इसका मतलब एक गांधी परिवार से अगला लोकसभा चुनाव अगली लोकसभा मरहूम रहेगी। सोनिया गांधी अब राज्यसभा में बैठेगी। 4 गांधी बचे। प्रियंका गांधी अगली लोकसभा में जाना चाहती हैं क्योंकि उनको राज्यसभा में जाने का मौका नहीं मिला। सोनिया गांधी चली गई। वो जो है हिमाचल से लड़ना चाहती थी, लड़ नहीं पाई, और अच्छा ही हुआ क्योंकि वह हिमाचल में जो कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी वो हार गए। बहरहाल हम अब इन पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं जो है अमेठी से। ये गांधी परिवार की एक प्रकार से परंपरागत सीट है। यहाँ से जो है राजीव गांधी सांसद रहे, जो है संजय गांधी रहे सांसद, राहुल गांधी रहे सांसद, गांधी परिवार से जुड़े रहे सतीश शर्मा रहे, एक बार संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीते। बाकी ये सीट जो है हर समय कांग्रेस के कब्जे में रही। पिछला लोकसभा चुनाव जो है स्मृति ईरानी जो इसमें केंद्र में मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया और बुरी तरह हराया। इस हार का जो है उनको ये अंदाजा था, इसलिए जो है वो केरल की वायनाड सीट से चले गए और वहां से लोकसभा में पहुंच गए। यानी लोकसभा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी और मेनका गांधी चारों हैं। अब इन चारों पर अलग अलग मैं विश्लेषण करूंगा कि क्या अगली लोकसभा में ये चारों पहुंच पाएंगे। राहुल गांधी वायनाड से वहां पर उन पर संकट आ गया है क्योंकि वहां मुस्लिम लीग वो सीट खुद लड़ना चाहती, जिसके समर्थन से पिछली बार वायनाड जीते थे। केरल की ये विधानसभा लोकसभा सीट है। यहाँ पर लगभग 40% से अधिक मुसलमान वोटर हैं और पिछली बार जो है यह सीट वो जीत गए थे। 8 लाख वोट उनको मिला था। लेकिन इस बार जिस एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से उम्मीद जता रहे थे कि वह उनको समर्थन देगा, वहां से डी राजा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, उनकी पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार बना दिया गया है और लेफ्ट फ्रंट का ये दबाव है कि वायनाड सीट वो छोड़ें और मुस्लिम लीग भी चाहती है कि वहां से वह लड़े। और मुस्लिम लीग इस बार इनको जो 15 सीटें केरल में मिली हैं, मुस्लिम लीग अब ये सीट जो है अपने पास रखना चाहती है। राहुल के लिए एक प्रकार से बड़ा संकट है। उनको तेलंगाना से हो सकता है जगह तलाशनी पड़े या कोई और सीट, क्योंकि अगर राहुल गांधी जीत करके वहां से लड़े और वहां पर सीपीआई के कैंडिडेट जो है रहीं और मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं रहा, तो ये मान कर चले कि राहुल गांधी वहां से हार जाएंगे। यानी इस लोकसभा में या तो राहुल गांधी फिर यहाँ रायबरेली या अमेठी से लड़े, जहां से उनके जीतने की संभावनाएं कम है। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा में अगर पहुंच जाएं तो आप समझ लीजिए कि ये बड़ा भारी चमत्कार होगा।
ये आश्चर्य होगा। कर्नाटक से उनके लड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर के एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना रखा है, जबरदस्त गठबंधन बन चुका है, इसलिए कर्नाटक से उनकी संभावनाएं कम है। तमिलनाडु से डीएमके से जरूरी नहीं कि राहुल गांधी को वहां लड़ने के लिए सीट दे। एकमात्र तेलंगाना उनके लिए आशा की किरण, जहां उनकी सरकार है, वहां से अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ें, लेकिन वहां से जीत पाएंगे इस बात पर उनको विचार करना पड़े। ये हो गई राहुल गांधी की बात। अब आते हैं प्रियंका गांधी पर, और इसी में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की चर्चा भी करते हैं। राज्यसभा चुनाव की चर्चा में अमेठी जो पहले हार चुके थे, वहां से 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिया, और महाराजी देवी जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, उनके न लड़ने के बाद उन्होंने सपा से जो है चुनाव लड़ा और वो जीत गई। उन्होंने जो है चुनाव से अपने को बाहर कर लिया, यानी वोट देने वो नहीं पहुंची। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अमेठी के विधायक हैं। अब रायबरेली की चर्चा कर लें। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहे वो रायबरेली से लड़े, दोनों अदल बदल करके, चाहे अमेठी से लड़े, दोनों की संभावनाओं पर मैं विचार करके आपको बता रहा हूं। अमेठी तो गई क्योंकि 2 विधायक थे, दोनों सपा के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखे जा। राकेश प्रताप सिंह तो जो है साफ साफ बीजेपी के साथ आ ही गए। अब हम रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली में जो है 5 सीटें हैं, जिसमें एक सीट अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी की जो है वो विधायक है। बाकी 4 सीटें सपा की हैं, जिसमें ऊंचाहार से जो मनोज पांडे लगातार जो है वहां से जीतते आ रहे हैं, और वह सपा विधायक दल के जो है मुख्य सचेतक थे विधानसभा में। ऐन चुनाव के दिन उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उन्होंने वोट किया। तो अदिति सिंह, मनोज पांडे, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, अदिति सिंह तो है ही हैं, अब वो आ गए हैं। इसके अलावा दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, वो बहुत पहले भाजपा में आ गए थे और एमएलसी भी हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह, अदिति सिंह, मनोज पांडे, ये 3 प्रभावशाली नेता हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि रायबरेली में अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो 11% ब्राह्मण है और 34% दलित हैं, और रायबरेली सीट भी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। यहाँ से इंदिरा गांधी कई बार लोकसभा चुनाव जीती हैं, हालांकि 1977 में राजनारायण ने उनको हरा दिया था वहाँ से। उसके बाद जो है वहाँ से इसी परिवार की जो है शीला कौल जो है रही, अरुण नेहरू रहे यहाँ से सांसद। उसके बाद 2004 से लगातार सोनिया गांधी जो है 2004, 2009, 2014, 2019 4 बार लगातार सांसद रही। लेकिन इस बार ये रायबरेली सीट कांग्रेस की फंस सकती है। यहाँ से चाहे प्रियंका गांधी लड़े या राहुल गांधी लड़े, अगर वो जीत जाएं तो आप मान लीजिए कि ये जो है चमत्कार है। बहुत कम संभावना है, दोनों में से कोई भी अगर लड़ता है तो शायद ही जीत पाए। अब ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात हो गई। अब आते हैं जो है गांधी परिवार के दूसरे हिस्से, जिसमें मेनका गांधी हैं और वरुण गांधी हैं। मेनका गांधी का उस परिवार से नाता जो है बहुत पहले टूट गया था। 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद जो है परिवार में झगड़ा हुआ। सोनिया, बताया जाता है कि सोनिया गांधी उस झगड़े के केंद्र में थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मेनका गांधी राजनीति न आए, लेकिन संजय गांधी की पत्नी होने के नाते और उनके अंदर जो है एक नेतृत्व का जो है स्वाभाविक गुण भी था, जिसको उन्होंने बाद में साबित किया। वो इस कारण जो है उस परिवार में झगड़ा हो गया और वरुण गांधी उसमें बहुत छोटे थे, उनको लेकर के वो घर से निकल गए। खैर वो पुरानी बात हो गई। उसके बाद उन्होंने मेनका जो संजय विचार मंच बनाया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की तिंदवारी सीट से वो निर्दलीय विधायक बनी। खैर उनकी राह चल रही, बाद में वो जो है जनता दल में शामिल हुई, सांसद रहीं, फिर मंत्री भी रहीं। बाद में फिर जनता दल में टूट हुई तो वह बीजेपी में आई। फिर उन्होंने जो वो कई बार यहाँ से पीलीभीत से वो सांसद रहीं। वरुण गांधी की भी उम्र जब 25 वर्ष
हो गए चुनाव लड़ने लायक, तब उन्होंने जो है चुनाव लड़ा। वो 2009 में ही, 2009 में 25 वर्ष के नहीं हुए थे, इसलिए तब तक वो मेनका गांधी के प्रयास से जो है भाजपा में आ गए थे। और बता दूं, मेनका गांधी भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी में सरकार में मंत्री थी, लगातार पीलीभीत से सांसद रही। मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल यानी 2014 में बना था, उसमें भी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर थी। बाद में थोड़ी राजनीति बढ़ी, वरुण गांधी की महत्वाकांक्षा बढ़ी और हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने परवान चढ़ाना शुरू किया। एक समय तो ऐसा था कि जब राजनाथ सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनको राष्ट्रीय सचिव बना करके बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया था। लेकिन 2014 के बाद थोड़ी स्थितियां बदली। वरुण गांधी के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की जो है महत्वाकांक्षा भी जगी और वही उनके एक प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है पराभव का या उनको कम महत्व मिलने का कारण बना। बहरहाल वो 2009, मुझे याद आता है कि 2009 में वरुण गांधी चुनाव प्रचार के लिए जो है सुल्तानपुर गए थे। वहां से वो लड़ना भी चाह रहे थे, बाद में जैसे लड़े भी वो। वीणा पांडे वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और उनको वीणा पांडे के समर्थन में प्रचार करना था और ऐन 5 बजे वो पहुंचे, जब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका होता है टाइमिंग की दृष्टि से, और पहुंचते 1 मिनट रह गया तो उन्होंने मन से कहा, केवल इतना कहा, वीणा पांडे का नाम भी नहीं लिया, केवल इतना कहा कि मैं अगला चुनाव सुल्तानपुर से लड़ूंगा। यह उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। बहरहाल 2014 का चुनाव उन्होंने सुल्तानपुर से लड़ा और वहां से जीते, 5 साल रहे और मेनका गांधी जो है वो पीलीभीत से रही। फिर बाद में दोनों सीटें अदल बदल की गई, इनको पीलीभीत भेजा गया और मेनका गांधी को सुल्तानपुर भेजा गया और दोनों फिर जीत करके आए। लेकिन पिछले 5 वर्षों में दोनों एक प्रकार से कहें कि मेनका गांधी तो कुछ बोलती नहीं, वरुण गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ परोक्ष रूप से बोलते रहते हैं। मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्य समिति में भी नहीं रखा गया, न इनको कार्य समिति में रखा गया भारतीय जनता पार्टी की। ये मान कर चलना चाहिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को टिकट नहीं देगी, न मेनका गांधी को सुल्तानपुर से और न वरुण गांधी को पीलीभीत से। या तो वरुण गांधी, मेनका गांधी कांग्रेस से लड़े, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। सपा से लड़ने की संभावनाएं नहीं है। बसपा शायद ही टिकट दे, या तो वो निर्दलीय लड़े या किसी छोटे दल से लड़े। फिलहाल दोनों, अगर दोनों चुनाव लड़ेंगे तो मान कर चलिए कि दोनों जो है लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो आप ये मान कर चलिए कि इस बार की लोकसभा गांधी परिवार से संभवतः मुक्त हो, क्योंकि मेनका गांधी का अगर चुनाव लड़ती हैं तो हारना तय है, वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो हारना तय है। राहुल गांधी अमेठी से हार चुके हैं, शायद ही अमेठी आए। अगर वो रायबरेली से आए तो उनकी जिस तरह की छवि है, रायबरेली से उनको जो है पराभव का सामना करना पड़ सकता है। और अगर प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ी तो वहां तो अमेठी की दीदी यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बहुत जबरदस्त तरीके से गहरी जड़ें जमा ली हैं, उन्होंने अपना आवाज भी बना लिया है। और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से वहां पर्यटक की तरह आते हैं, साल भर 6 महीने आते हैं और चले जाते हैं, एक प्रकार से वहां के सामान्य समाज से, पार्टी कार्यकर्ताओं से ये तीनों कट गए हैं। तो सोनिया गांधी ने तो अपना राज्यसभा में जाने का फैसला कर लिया, तो राज्यसभा में रहेंगी। और इस बार लोकसभा में शायद ही गांधी परिवार का कोई सदस्य न रहे। हो सकता है राहुल गांधी तेलंगाना से या वायनाड से जीतने की कोशिश करें, जीत भी सकते हैं, लेकिन इस बात की संभावना फिलहाल कम है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की लोकसभा इस गांधी परिवार से मुक्त हो जाती है क्या। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।